आगे बढ़ेंगे। जयपुर से खबर है, बीपीसी नसीराबाद प्लांट में जब्त ट्रक के रजिस्ट्रेशन पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। बिना रिलीज आदेश के ही जब्त ट्रक का बदला रजिस्ट्रेशन नंबर। 18 दिसंबर को जब्ती के समय ट्रक नंबर था RJ20GB2466, लेकिन अब रिकॉर्ड में ट्रक का नंबर है RJ42GA5779 और 18 दिसंबर को डीसीओ प्रथम ने बॉम्बे हॉस्पिटल के पास कार्रवाई की थी, जिसमें 440 गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण रिफिलिंग मामले में पड़ा था छापा। इस कार्रवाई में सिलेंडर, ट्रक, कार और टेम्पो जब्त किए थे। जब्त ट्रक और सिलेंडरों को कारगिल गैस एजेंसी के सुपुर्द किया गया था। बाद में बीपीसी अधिकारियों ने नसीराबाद प्लांट में कराया था जमा और इसी दौरान दस्तावेजों में ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर बदलने का दावा किया। 12 मई 2026 को बदले हुए नंबर वाले ट्रक का 2000 का चालान कटा। ठिकरिया टोल प्लाजा के पास कटे चालान से अब सवाल उठ रहे हैं। जब्त वाहन का रजिस्ट्रेशन कैसे बदला और वो सड़क पर कैसे पहुंचा? पूरे मामले में रिकॉर्ड, कस्टडी और निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। भौतिक सत्यापन में भी ट्रक मालिक शंकर रावत ने लोकेशन ब्यावर बताई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हमारे सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे। दीपक, जिस ट्रक को जब्त किया गया था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी बदल गया। सबसे बड़ी बात है वो वापस से सड़क पर आ गया जिसको जब्त किया गया था। बड़ा सवाल यह है कि रिलीज के आदेश के बिना ये जब्त ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे बदल गया? बिल्कुल, देखिए, जयपुर में करीब 441 जो गैस सिलेंडरों के चर्चित अवैध रिफिलिंग कांड में अब एक नया खुलासा ऐसा हुआ है जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस ट्रक को डीएसओ की टीम ने कार्रवाई के दौरान जब्त कर गैस एजेंसी के सुपुर्द किया और उसके बाद में बीपीसी के जो अधिकारी हैं, सेल्स ऑफिसर अनिल अलवी, उन्होंने इस ट्रक को और सिलेंडरों को नसीराबाद प्लांट भिजवाया। 18 तारीख को ये ट्रक भिजवाया, 19 तारीख को रिसिप्ट मिल गई और वही ट्रक अब सड़क पर दौड़ता हुआ, इसकी बताया जा रहा है, जानकारी मिली है भौतिक सत्यापन में। इतना ही नहीं, जब्ती के समय दर्ज रजिस्ट्रेशन नंबर और मौजूदा रिकॉर्ड में दर्ज नंबर भी अलग अलग हो गए हैं। यानी कि आप देखिए, कागजों में जो ट्रक नसीराबाद गैस प्लांट पर जब्त है वो सड़क पर भी आ जाता है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी चेंज हो जाता है। भौतिक सत्यापन में ट्रक की लोकेशन जो उनके शंकर रावत हैं, जो ट्रक के मालिक हैं, उन्होंने ब्यावर बताई, जबकि उसे प्लांट की कस्टडी में होना चाहिए था। आखिर बिना रिलीज आदेश के ट्रक बाहर कैसे निकला, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे बदला और जिम्मेदारी किसकी, ये बड़ा सवाल है। हालांकि अब इस खबर के बाद में जयपुर जिला कलेक्टर यहाँ पर एक्शन में आए हैं और हमने जो सुबह खबर प्रसारित की थी कि बिना जो जब्त ट्रक है उसके जब ट्रक सड़कों पर कैसे दौड़ रहा है, क्योंकि एक इसमें एक खुलासा हुआ है कि इस ट्रक का जब इसका रजिस्ट्रेशन नंबर बदल गया, सड़क पर दौड़ रहा है, तो ठीकरिया टोल प्लाजा के पास में इसका 12 मई 2026 को बदले हुए रजिस्ट्रेशन नंबर वाले ट्रक का ठीकरिया टोल प्लाजा पर 2000 रुपए का चालान भी यहाँ पर कटा है। इससे यह आशंका और मजबूत होती है कि वाहन सड़क पर ही संचालित हो रहा है, क्योंकि जिला कलेक्टर ने जब ये कार्रवाई हुई उसके बाद में कलेक्टर कोर्ट ने 4.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था और यदि न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने और विधिवत रिलीज आदेश जारी होने से पहले ही वाहन सड़क पर चल रहा है तो ये पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करता है। कार्रवाई के दौरान जब 18 दिसंबर को कार्रवाई हुई थी उस दौरान 441 सिलेंडर, ट्रक, कार, टेम्पो और सिलेंडर जब्त किए थे और ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है कि जब्त वाहनों और जो दूसरे जो वाहन जब्त हैं या सिलेंडर है उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, उनकी निगरानी किस प्रकार यहाँ पर की जा रही है। क्योंकि जो सिलेंडर, यानी कि आप देखिए, गैस प्लांट से सबसे बड़ी बात तो यह है कि गैस प्लांट से सिलेंडर बाहर किसके डायरेक्शन पर आया, क्योंकि ऐसा तो जब आपके पास रिसिप्ट है, गैस एजेंसी संचालक जो कारगिल गैस एजेंसी संचालक है उसने बाकायदा 18 दिसंबर को ट्रक और जो जब्त सिलेंडर है वो प्लांट पर लेके गया, 19 तारीख की उसके पास रिसिप्ट है और उसके बाद में ट्रक बाहर आ जाता है प्लांट से, तो ये सुरक्षा पर भी एक बड़े सवाल है कि प्लांट के अंदर ट्रक जा रहा है और बिना रिलीज आदेश के। ठीक है, कई सारे बड़े सवाल हैं दीपक और इसका जवाब तो अब लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर जब्ती हुई है, रजिस्ट्रेशन नंबर बदला क्यों गया, वापस से ये ट्रक सड़क पर कैसे आया, किसकी अनुमति से आया है और ये कैसे हुआ है, ये जांच का विषय है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ये बीपीसी नसीराबाद प्लांट में जब्त ट्रक का ये पूरा मामला है जिसको लेकर अब कई सवाल